नमस्कार बच्चों। आज का हमारा प्रकरण है संज्ञा। तो संज्ञा को समझने से पहले हम संज्ञा शब्द का क्या अर्थ होता है वो जान लेते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, अर्थात नाम ही संज्ञा है। देखो संज्ञा का परिचय। जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु समस्त प्रजाति का बोध करवाता है, सुंदरता गुण है, व्यथा मोहन, व्यक्ति दिल्ली। वस्तुओं के नाम कलम, पेड़, रोटी, किताब, कपड़ा, लोहा, तेल, घी। भाव बुढ़ापा, बचपन, मिठास, मोटापा, चढ़ाई, थकावट। स्थान के नाम जयपुर, कोलकाता, श्रीनगर, नई दिल्ली, चेन्नई। प्राणी हाथी, आदमी, गाय, बकरी आदि। ये सब क्या है? संज्ञा। अब देखो इन सब शब्दों को हम अलग अलग भागों में कैसे बांटते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकारों में विभाजित करते हैं। तो देखो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम अमर, सलमान, विपुल, राम, श्याम, मोहन। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। स्थान के नाम जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, भोपाल, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पुस्तकों के नाम रामायण, बाइबिल, कुरान, गोदान आदि सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो जैसे जयपुर शब्द आया यहाँ पर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर एक शहर है। अगर जयपुर की जगह हम शहर शब्द को ले लेते तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि शहर शब्द आते ही हमारे दिमाग में बहुत से शहर आ जाते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन उस शहर को एक विशेष नाम दे दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उस शहर को एक विशेष नाम दे दिया जयपुर, दिल्ली, तो जयपुर और दिल्ली अपने आप में एक हैं। और इसी प्रकार जैसे पुस्तक, पुस्तक शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्योंकि पुस्तक कोई भी हो सकती है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी पुस्तक हो सकती है। लेकिन उस पुस्तक को एक विशेष नाम दे दें हम, जैसे रामायण, तो रामायण अपने आप में एक है, तो रामायण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए ये मान लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जो अपने आप में एक है, अर्थात उनके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, वो अपने आप में एक है। जैसे कि पर्वत है, पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन उसी पर्वत की जगह अगर हम हिमालय नाम रख दें तो हिमालय है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब पर्वत है, पर्वत तो कोई भी हो सकता है, जैसे हिमालय पर्वत, एरावली पर्वत, रॉकीज, एंडीज, कोई भी पर्वत हो सकता है। तो वो कौन सी श्रेणी में चले जाते हैं फिर? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन उस पर्वत को एक विशेष नाम दे दिया हिमालय, तो हिमालय तो अपने आप में एक है। तो इसी प्रकार से जैसे नदी शब्द आ गया तो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत सी नदियों का बोध करवाता है नदी शब्द। कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन उस नदी की जगह एक विशेष नाम रख दें हम गंगा, तो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा अपने आप में एक है। इसी प्रकार से जो दिशाओं के नाम हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी तरह से दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और समुद्रों, महासागरों के जो नाम हैं, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखो अगला संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात वो अपनी पूरी प्रजाति का बोध करवाते हैं, वो क्या होते हैं? जातिवाचक। जैसे घोड़ा, घोड़ा शब्द आते ही घोड़ों की पूरी प्रजाति का बोध होता है। फूल, फूल शब्द आते ही उसमें सब फूल शामिल हो जाते हैं। मनुष्य, वृक्ष, शहर, पुस्तक इत्यादि सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा में समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी सम्मिलित हैं, अर्थात
जातिवाचक संज्ञा के दो भाग हैं, और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात उनके समस्त समूह का बोध करवाता है, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे परिवार, अब परिवार है वो किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, तो परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं तब परिवार बनता है, वो दादाजी, दादी जी, माता, पिता, भाई, बहन, इन सब का समूह बनकर परिवार कहलाता है। इसी प्रकार से कक्षा, कोई एक छात्र से कक्षा नहीं बनती है, तो कक्षा में क्या होता है, छात्र, छात्रा, अध्यापक, ये सब मिलके कक्षा बनती है इन सब से। इसी प्रकार से सेना, भीड़, पुलिस आदि। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी तरल पदार्थ का बोध हो, जैसे पानी, लोहा, तेल, घी। अब देखो लोहा है, ये तो तरल नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो इसको समझने के लिए ये मान लो कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भी धातु या द्रव्य का विशेष परिस्थितियों में अगर रूप परिवर्तित हो रहा है, अर्थात उसको अधिक ठंडा करने पर या अधिक गर्म करने पर उसकी जो प्रकृति है वो बदल रही है। यानी कि पानी को अगर हम अधिक गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, अधिक ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, तो उसका रूप परिवर्तित हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे लोहे को गर्म करके हम कोई भी आकार बना सकते हैं, कोई बर्तन बना सकते हैं, कोई भी औजार बना सकते हैं। तेल, घी, सोना, जैसे सोने को गर्म करके हम उसको कोई भी आकार देके कोई भी आभूषण बना सकते हैं। अब देखो संज्ञा का तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखो भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए आप क्या करोगे कि मतलब भाववाचक संज्ञा में वो सब शब्द आते हैं जैसे जो हमारे अंदर भाव चलते हैं, यानी कि हम जो फील करते हैं और उनको हम जो भी नाम देते हैं वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हमें क्रोध आ रहा है तो अंदर से हमारे ये क्रोध का भाव चल रहा है ना, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। अब हम अंदर से बहुत खुशी फील कर रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं कि बहुत खुश हो रहे हैं, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक। अब किसी भी अवस्था होती है जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब मिठास, हम मिठास मीठा है इसको फील ही कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, भाववाचक। और अब इसी के साथ हम इस संज्ञा प्रकरण को अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है संज्ञा। तो संज्ञा को समझने से पहले हम संज्ञा शब्द का क्या अर्थ होता है वो जान लेते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, अर्थात नाम ही संज्ञा है। देखो संज्ञा का परिचय, जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु समस्त प्रजाति का बोध करवाता है, सुंदरता गुण है, व्यथा मोहन, व्यक्ति दिल्ली। वस्तुओं के नाम कलम, पेड़, रोटी, किताब, कपड़ा, लोहा, तेल, घी। भाव बुढ़ापा, बचपन, मिठास, मोटापा, चढ़ाई, थकावट। स्थान के नाम जयपुर, कोलकाता, श्रीनगर, नई दिल्ली, चेन्नई। प्राणी हाथी, आदमी, गाय, बकरी आदि। ये सब क्या है, संज्ञा। अब देखो इन सब शब्दों को हम अलग अलग भागों में कैसे बांटते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकारों में विभाजित करते हैं। तो देखो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, जिन शब्दों से
किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम अमर, सलमान, विपुल, राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। स्थान के नाम जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, भोपाल, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पुस्तकों के नाम रामायण, बाइबिल, कुरान, गोदान आदि सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो, जैसे जयपुर शब्द आया यहाँ पर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर एक शहर है। अगर जयपुर की जगह हम शहर शब्द को ले लेते तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शहर शब्द आते ही हमारे दिमाग में बहुत से शहर आ जाते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन उस शहर को एक विशेष नाम दे दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उस शहर को एक विशेष नाम दे दिया, जयपुर, दिल्ली, तो जयपुर और दिल्ली अपने आप में एक हैं। और इसी प्रकार जैसे पुस्तक शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि पुस्तक कोई भी हो सकती है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी पुस्तक हो सकती है। लेकिन उस पुस्तक को एक विशेष नाम दे दें हम, जैसे रामायण, तो रामायण अपने आप में एक है, तो रामायण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए ये मान लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जो अपने आप में एक हैं, अर्थात उनके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, वो अपने आप में एक है। जैसे कि पर्वत है, पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन उसी पर्वत की जगह अगर हम हिमालय नाम रख दें तो हिमालय है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब पर्वत है, पर्वत तो कोई भी हो सकता है, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, रॉकीज, एंडीज, कोई भी पर्वत हो सकता है, तो वो कौन सी श्रेणी में चले जाते हैं फिर, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन उस पर्वत को एक विशेष नाम दे दिया हिमालय, तो हिमालय तो अपने आप में एक है। तो इसी प्रकार से जैसे नदी शब्द आ गया तो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत सी नदियों का बोध करवाता है नदी शब्द, कोई भी नदी हो सकती है। लेकिन उस नदी की जगह एक विशेष नाम रख दें हम गंगा, तो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा अपने आप में एक है। इसी प्रकार से जो दिशाओं के नाम हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी तरह से दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और समुद्रों, महासागरों के जो नाम हैं, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखो अगला संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात वो अपनी पूरी प्रजाति का बोध करवाते हैं, वो क्या होते हैं, जातिवाचक। जैसे घोड़ा, घोड़ा शब्द आते ही घोड़ों की पूरी प्रजाति का बोध होता है। फूल शब्द आते ही उसमें सब फूल शामिल हो जाते हैं। मनुष्य, वृक्ष, शहर, पुस्तक इत्यादि सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा में समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी सम्मिलित हैं, अर्थात जातिवाचक संज्ञा के दो भाग हैं, और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात उनके समस्त समूह का बोध करवाता है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे परिवार, अब परिवार है वो किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, तो परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं तब परिवार बनता है, वो दादाजी, दादी जी, माता, पिता, भाई, बहन, इन सब का समूह बनकर परिवार कहलाता है। इसी प्रकार से कक्षा, कोई एक छात्र से कक्षा नहीं बनती है, तो कक्षा में क्या होता है, छात्र, छात्रा, अध्यापक, ये सब मिलके कक्षा बनती है इन सबसे। इसी प्रकार से सेना, भीड़, पुलिस आदि। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी तरल पदार्थ का बोध हो, जैसे पानी, लोहा, तेल, घी। अब देखो लोहा है ये तो तरल नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो इसको समझने के लिए ये मान लो कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भी धातु या द्रव्य का विशेष परिस्थितियों में अगर रूप परिवर्तित हो रहा है, अर्थात उसको अधिक ठंडा करने पर या अधिक गर्म करने पर उसकी जो प्रकृति है वो बदल रही है। यानी कि पानी को अगर हम अधिक गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, अधिक ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, तो उसका रूप परिवर्तित हो रहा है ना।
तो ऐसी स्थिति में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे लोहे को गर्म करके हम कोई भी आकार बना सकते हैं, कोई बर्तन बना सकते हैं, कोई भी औजार बना सकते हैं। तेल, घी, सोना, जैसे सोने को गर्म करके हम उसको कोई भी आकार देके कोई भी आभूषण बना सकते हैं। अब देखो संज्ञा का तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखो भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए आप क्या करोगे कि मतलब भाववाचक संज्ञा में वो सब शब्द आते हैं जैसे जो हमारे अंदर भाव चलते हैं, यानी कि हम जो फील करते हैं और उनको हम जो भी नाम देते हैं वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हमें क्रोध आ रहा है तो अंदर से हमारे ये क्रोध का भाव चल रहा है ना, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। अब हम अंदर से बहुत खुशी फील कर रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं कि बहुत खुश हो रहे हैं, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक। अब किसी भी अवस्था होती है जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब मिठास, हम मिठास मीठा है इसको फील ही कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, भाववाचक। और अब इसी के साथ हम इस संज्ञा प्रकरण को अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।